तो आज एक नया टॉपिक के साथ आए हम, जिसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स का। लेकिन ये बहुत बच्चों का समझ में नहीं आता है मेडिकल वाले, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चे इसे याद करने की कोशिश कर लेते हैं कि फार्मूला याद कर ले। लेकिन फार्मूला याद करने से अच्छा आप रे डायग्राम पे फोकस कीजिए, क्योंकि रे डायग्राम से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा कि आंसर बराबर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप ही पहले क्यों देखेंगे, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वही बेसिस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का और टेलीस्कोप का। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आपने एक बार सीख लिया तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी एक्सेल कर जाएंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम स्पेशली सिंपल देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको एक अलग से वीडियो में दे दूंगा अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में ना आए तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को कैसे हम लोग समझे। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रोस्कोप का काम क्या है। माइक्रोस्कोप जो है मैग्नीफाई करता है। क्या करता है माइक्रोस्कोप? मैग्नीफाई करता है। किसी भी चीज़ को अगर हमको बड़ा करके देखना है, किसी भी चीज़ को हमें बड़ा देखना है, तो हम उसे मैग्नीफाई करेंगे। क्या करेंगे? मैग्नीफाई। सबसे अच्छी चीज़ जो है मैग्नीफाई करने में हेल्प करेगी वो क्या है? हमारी आई। हमारी आई जो है वो एक नेचुरल गॉड गिफ्ट है, तो वो हमें मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन देगी। लेकिन ऐसी कुछ कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसके उसके बियॉन्ड है मैग्नीफाई करना। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे माइक्रोस्कोप। छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, और दूर की चीज़ें पास देखने के लिए हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में क्या है? माइक्रो मतलब छोटा, और उसको बड़ा करके देखना उसका काम है माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो हमारी आय कहाँ तक कर सकती है? आय कहाँ तक हमारी मैग्नीफाई कर सकती है? आप एक काम कीजिए, एक पेंसिल लीजिए, जैसे मैंने हाथ में लिए पेंसिल लीजिए, अपने आँख के पास, अपने आई के पास लेके आइए धीरे धीरे। ठीक है, और एक पॉइंट पे आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा हमें ब्लर दिखना चालू हो जाएगा और हमें दिखेगा नहीं, हमारा विजन जो हो जाएगा इरेगुलर या फिर ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला कंसेप्ट जो बहुत लोगों को पता नहीं होता, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में, फॉर्मूलाज में ये बात डी सुना होगा। लीस्ट डिस्टेंस क्या? लीस्ट सबसे कम डिस्टेंस किसका? डिस्टिंक्ट विजन का। डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्लियर दिखना। क्या दिखना? डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर देखना। अब ये क्या होता है? आप एक काम कीजिए, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे मेरे पास अगर ये शार्पनर है। ठीक है, एक शार्पनर को आप लीजिए, इसको अपने आँख के पास ले आइए। ठीक है, अब मैं लेके आ रहा हूँ, आप भी लेके आइए अपने आँख के पास। आपको एक पॉइंट होगा, उसके बाद से आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे, आपके आई पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा और आपको वो ऑब्जेक्ट ढंग से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब उस पॉइंट तक अपने को डिस्टिंक्ट दिख रहा था, लेकिन उसके बाद नहीं दिख रहा था, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है ह्यूमन आई के लिए? नॉर्मली 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपकी एज, आप बुढ़ापे में जा रहे हो, बुढ़े हो रहे हो, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। एज के साथ ये वैल्यू बढ़ती है। मतलब अगर आपके दादाजी है तो उनको 50 सेंटीमीटर पे दिखेगा क्लियरली। अगर कोई बच्चा है छोटा, उसके लिए कम होती है, उसके अगर 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पे होता है। तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा, आपका जो डी है वो चेंज होता होता रहेगा, और डी जो होता है नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेके आ रहे, 25 सेंटीमीटर अगर कोई ऑब्जेक्ट लेके आ रहे, तो आपको उसका विजन एकदम क्लियर होगा और परफेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा डी। इसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, और एक नाम है इसका, नियर पॉइंट। मतलब पास में दिखने वाला पॉइंट, जो सबसे पास में हमें जो क्लियरली दिखता है, उसे हम कहेंगे नियर पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट किसी ने बोल दिया तो वही समझ लो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, और इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है और ये एज के साथ बढ़ती है। इतनी चीजें याद रखनी है। अब फार पॉइंट क्या होगा? अब अगर आपने ये सीख लिया है तो फार पॉइंट भी कुछ होगा ना। तो फार पॉइंट जो ह्यूमन आई के लिए होता है वो होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों होता है? देखिए, अगर आप कहीं तक, आप अपने आंखों से इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं, लेकिन आप कहाँ तक बैरियर लगाएंगे कि हाँ मैं 2 मीटर तक देख सकता हूँ। अगर आपको एक पूरा एम्प्टी ग्राउंड मिल जाए तो जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक फार पॉइंट हो जाएगा। तो हम उसे फार पॉइंट को, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर है तो इसके कंपेरिजन में तो इन्फिनिटी हो गया ऑलमोस्ट। तो फार पॉइंट जो होगा हमारे आई के लिए वो इन्फिनिटी होगा, याद रखना है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होगा नॉर्मल आई के लिए, फार पॉइंट इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब सिंपल माइक्रोस्कोप सीखने से पहले हम सीखेंगे विजुअल एंगल क्या है। क्या है? विजुअल एंगल। अब समझिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एच हाइट का एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने हमारे आंख से कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है। समझो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, यू नॉट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो जो एंगल बनाएगा ये थीटा हमारी आंख के साथ, जो उस ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट और लो पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने और मैं यहां से देख रहा हूं। ठीक है,
अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो उस ऑब्जेक्ट का मेरे आंख पे कितना एंगल गिर रहा है उसे हम कहेंगे विजुअल एंगल, VA। क्या कहेंगे उसे? विजुअल एंगल। उस ऑब्जेक्ट का हमारे आंख पे सबटेंड हुआ एंगल को हम कहेंगे विजुअल एंगल। अब देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, कन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये दिमाग में फिट कर लो। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें एक उसका स्पेशल केस आएगा और उससे हम सारे फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे इजीली। क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप? एक कॉन्वेक्स लेंस है। माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं? छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए, तो मैग्नीफाई करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज करेंगे, वहां पे दो यूज हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव जो छोटा रहेगा और एक हो जाएगा आई पीस जो बड़ा रहेगा। ठीक है, तो वो हम बाद में सीख लेंगे कैसे हम उससे डिराइव करते हैं। लेकिन ये देखिए, अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज, जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन विजुअल एंगल बाय या फिर एट डी, जब इमेज डी पे बन रही है। ठीक है, उसे हम अल्फा कहते हैं। क्या मैंने बताया? मैग्निफिकेशन इज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल बाय एट डी। ठीक है, ये हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा। मतलब क्या? डी में, डी क्या है? ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है हमारे आई का। मैंने बताया था, जब डी पे हम कोई इमेज रखते हैं, जब डी पे इमेज बनता है, जब डी पे कोई तस्वीर बनती है, तो वो हमारे आई के लिए मैक्सिमम मैग्निफाइड इमेज है। ठीक है, तो वो होती है डी, और उससे कितना गुना ज्यादा बन रहा है, मतलब वो होती है विजुअल एंगल फाइनल इमेज, तो उसे हम कहेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो लेस देन 9 होता है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन आप डीसी पांडे देखोगे, डीसी पांडे में 4 to 5 दिया हुआ है, तो उसकी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेस देन 9, तो आपको याद रखना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन लेस देन 9 होगा, मतलब 9 टाइम्स हमें बड़ी तस्वीर दिखेगी। अगर किसी ने इतना लिखा हुआ है तो उसका 9 टाइम्स दिखेगा अप्रोक्सीमेटली, लेकिन ये वैल्यूज चेंज होती रहती है। तो ठीक है, इसमें कैसे हमें इसका रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने ये बनाई प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसके दो फोकस पता है हमें अपने को। एक लेंस लगाया हुआ है, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब हमें क्या करना है? हमें ऑब्जेक्ट ले आनी है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्या ले आना है? ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे ले आया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की हाइट मेरे पास है HO। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट है HO, ऑब्जेक्ट की हाइट है। अब मैं किसके बीच में लेके आया? FO। ये एकदम स्पेशल केस है कॉन्वेक्स लेंस का, याद कीजिए। ठीक है, तो FO पे अगर जैसे मैं ले आया तो आपको दिखेगा कि यहां से एक रे पास करूंगा, मैं यहां से एक रे पास करूंगा। मेरे पास स्केल नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहां से जैसे मैंने रे पास की, वो रेस निकल जाएगी फोकस से। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ होगा लेकिन ठीक है, फोकस से निकल जाएगी वो रे। अब सेकेंड रे पास करूंगा अपने ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, और ये रे ऐसे आगे जाएगी, ये रे ऐसे आगे जाएगी। ठीक है, तो ये कभी मीट नहीं करेगी, कभी मीट नहीं करेगी। अगर आप स्केल से बनाओगे तो कभी मीट नहीं करेगी। आप ध्यान से स्केल से बनाइए कि यहाँ से अगर गया तो फोकस पे जाएगा और सीधा ऑप्टिकल सेंटर से ये जाएगा। तो इस रेस को हम क्या कहेंगे दोस्तों? डाइवर्जिंग रेस। कौन सी रेस? डाइवर्जिंग। क्यों? क्योंकि डाइवर्ज हो रही है, अपने अपने अलग अलग इस पे जा रही है, उसे हम कहेंगे डाइवर्जिंग रेस। ठीक है, अब डाइवर्जिंग रेस की इमेज कैसी बनती है? आपको पता होगा कि ये तो आगे जाकर कहीं मिलेंगे नहीं, तो इसकी इमेज जो होगी तो आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों को जब एक्सटेंड करके पीछे लेके आ जाओगे तो यहां पे कुछ ऐसी इमेज बनती है HI। ठीक है, और ये जो होती है वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है। ठीक है, इरेक्ट क्यों? क्योंकि सीधी बनी है। ठीक है, और ये पीछे बनी है। तो ये एक स्पेशल केस होता है हमारे लेंस का, जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो दो से निकलती है, इन दोनों का पीछे इमेज बन जाता है। तो यही केस सिंपल माइक्रोस्कोप है। कैसे? अब देखिए, HO ये है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो हमारा है UE। मैंने UE क्यों बोला? क्योंकि ये जो है ये हमारे आई के पास है। अब इसमें नाम करने का तरीका UE मैंने क्यों रखा है? क्योंकि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक में देखिए UE दिया हुआ रहता है। क्योंकि अगर आपने UO ले लिया, इसको U0, तो क्या हो जाएगा? जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ोगे तब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस को हम UO लिखते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली इसको, तो थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था उसके लिए सॉरी। तो ठीक है, समझ में आया UE क्यों लिखते हैं? UE मतलब क्या है हमारे यहाँ पे? ऑब्जेक्ट का
डिस्टेंस, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, नॉर्मल जैसे केस में रहता है। अब डेरिवेशन कैसे करें इसका, बहुत इजी डेरिवेशन है। देखिए कभी भी अगर आपके पास मैग्निफिकेशन दे दिया जाए तो मैग्निफिकेशन का एक ही फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड एट डी, मैंने बताया था बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अब ये अल्फा 100% फिक्स होता है, 100% ये अल्फा फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है आप देखिए यहाँ पे। अब समझो, ठीक है, ये मेरी आई है, यहाँ पे क्या है मेरी आई, ठीक है। और आई से मैं देख रहा हूं ये यूई डिस्टेंस पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है H0, ठीक है। लेकिन जब ये यूवी, आपको पता है जब ये डी के बराबर हो जाएगा तब अपने को अल्फा मिलेगा, क्योंकि मैं उसका फॉर्मूला यही है विजुअल एंगल एट डी। मतलब जब हम डी पे कोई रखते हैं ऑब्जेक्ट तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा हमारे आई के लिए, वो आई मतलब तब हमें एकदम क्लियर दिखेगा, एकदम मैग्नीफाइड दिखेगा, ठीक है। तो हमसे ये जो यूई हो जाएगा ये हो जाएगा डी, ठीक है। यूई की जगह हम लिख देंगे डी फॉर अल्फा। तो आपको पता है ये एंगल तो क्या है, अल्फा है, ठीक है। अब आपको पता है टैन अल्फा क्या हो जाएगा, एच ओ अपॉन डी, सही है। पता है ना क्यों, क्योंकि टैन अल्फा क्या रहता है, अल्फा टैन थीटा क्या रहता है, ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट मतलब साइन बाय कॉस रहता है, ठीक है। तो ऑपोजिट अपॉन उसका साथी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एच ओ बाई डी, टैन अल्फा इज एच ओ अपॉन डी H0। तो टैन अल्फा, अल्फा बहुत छोटा एंगल है, क्योंकि हम बहुत छोटी चीजें देख रहे हैं तो एंगल बहुत छोटा सब्सटेंड होगा। आप एक बात सोचिए कि अगर विजुअल एंगल आपके पास है तो आप जितना बड़ा विजुअल एंगल करते जाओगे ना आपको उतनी बड़ी बड़ी इमेज दिखेगी। तो ये अगर कोई आपको स्टेटमेंट दे दे कि विजुअल एंगल बड़ा है क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ी है, गलत। अपन उसके पास जा रहे हैं तब विजुअल एंगल बढ़ रहा है, इसलिए अपने को ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है। उससे मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट छोटा है कि बड़ा है। जब विजुअल एंगल बढ़ेगा अपने को वो चीज बड़ी दिखेगी। हाइट आप खुद सोचिए, जब हाइट बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी तब ये विजुअल एंगल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और एक पॉइंट हो जाएगा कि वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, आप पूरा ऑब्जेक्ट एक इसमें देख नहीं सकते, ठीक है। तो इस केस में तो बहुत छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं अपन। तो टैन अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा दैट इक्वल्स टू H0 बाय डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा 1 आ गया। क्यों, क्योंकि ये फिक्स रहता है, विजुअल एंगल एट डी जो रहेगा वो HO बाई डी हो जाएगा, ठीक है। अब विजुअल एंगल फाइनल इमेज क्या होगा, अपने को ये चीज निकालने, फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए ये बीटा है, क्या है ये बीटा। बीटा क्या है कि जो इमेज के साथ एंगल बना है वो एंगल है बीटा। तो आप देखिए जो इमेज के साथ एंगल बना है तो टैन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से टैन बीटा को क्या लिख सकते हैं, HO, ये भी लिख सकते हैं, ये एच आई अपॉन ये टोटल डिस्टेंस, लेकिन वो हमें कुछ काम का नहीं आएगा फॉर्मूला में। तो हम लेंगे इस ट्रायंगल को, दिख रहा है ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को लेंगे। यहाँ पे बीटा इज टैन बीटा इज HO अपॉन UE। हमको पता है ये भी बहुत स्मॉल एंगल है टैन बीटा, सो टैन बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। तो बीटा को लिख सकते हैं अपन HO अपॉन UE, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब हम लोग डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बीटा बाय अल्फा, पता है आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वही है बीटा अपॉन अल्फा। तो हमको यहां से सीधा मिल जाएगा, हम बीटा को अल्फा से डिवाइड कर लेंगे, HO बाय HO कट जाएगा, अपने को मिल जाएगा D बाय UE। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट फॉर्मूला डायरेक्टली। सॉरी कैमरा बार बार बंद हो रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी ने पूछ लिया मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन सीधा आप बोल दोगे D अपॉन UV, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू फिक्स है 25 सेंटीमीटर मोस्ट हेल्दी ह्यूमंस में, कभी कभी चेंज भी हो सकती है अपॉन UV। तो अभी हमको इसके 2 केस स्टडी करने हैं। क्या स्टडी करने हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिख रहा है केस 1 और केस 2, ठीक है, कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा और मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा। तो पहला केस लिखेंगे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब आपको पता है जब हम लोग डी पे कुछ चीज रखते हैं या फिर डी पे कोई इमेज बनती है तो उसका मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब डी पे हम कोई इमेज रख रहे हैं तो उसका मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगा। तो हमें यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि जब ये डी पे बनेगा, ये डी पे बनेगा तब उसका हमें मिल जाएगा मैक्सिमम
मैग्निफिकेशन। तो इस केस में हमको पता है u हम लगाएंगे हमारा सीधा फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे u क्या है, माइनस uv माइनस q, क्योंकि लाइट इस तरफ जा रही है, लाइट यहाँ से गिर रही है और हम इस डायरेक्शन में uv ले रहे हैं, तो माइनस uv। एक हम v क्या लेंगे इस केस में, माइनस डी लेंगे। क्यों लेंगे माइनस डी? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तभी होगा जब हमारा जो इमेज है वो डी पे बनेगा। क्या मैंने बताया, रिपीट, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तभी होगा जब हमारा इमेज डी पे बनेगा। डी वही है ना कि हमें मैक्सिमम, हम जितना पास ला रहे हैं उस समय हमें मैक्सिमम दिख रहा है, तो v माइनस डी होना चाहिए। तो यहाँ से हम और f क्या है, फोकल लेंथ, वो पॉजिटिव है क्योंकि फोकल लेंथ इस तरफ लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब 1/v अपॉन 1/u इज इक्वल टू 1/a, फॉर्मूला पता है सबको। 1/v की जगह अपन डाल देंगे 1/-d, माइनस u की जगह डाल देंगे माइनस uv, तो माइनस uv इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो जाएगा माइनस डी प्लस माइनस 1/d प्लस 1/ue, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। तो आप जब 1/d को उस तरफ भेजोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/ue इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। तो यहाँ से आपको ue की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, ue इज इक्वल टू एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, बराबर ना। ये ऊपर जाएगा, एलसीएम लोगे तो डी एफ डी, डी प्लस एफ अपॉन एफ डी, तो ये ऊपर जाएगा तो एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, ठीक है। ये मिल जाएगी आपको यू ई की वैल्यू। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उस फॉर्मूला में यू ई की वैल्यू डाल दीजिए, तो मैग्निफिकेशन आपको मिल जाएगा डी अपॉन एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। तो डी से डी कट जाएगा, एफ प्लस डी अपॉन एफ, इसको अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है, एफ अपॉन एफ प्लस डी बाय एफ, ठीक है, अलग अलग मैंने सेग्रेगेट करके लिख लिया। एफ अपॉन एफ तो कट जाएगा, अब बच जाएगा 1 प्लस डी बाय एफ। ये सेकंड फॉर्मूला डिराइव कर लिया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला मतलब जो केस 3 है, ये होगा मिनिमम मैग्निफिकेशन। किसका मिनिमम मैग्निफिकेशन? इसको हम और एक चीज बोल सकते हैं, रिलैक्स्ड आई। मतलब आप सोचिए अगर इन्फिनिटी पे इमेज बनी, इन्फिनिटी पे कहाँ पे इमेज बन रही है, इन्फिनिटी पे, तो हमें हमारे आई में रिलैक्स है हमारा है। आप खुद सोचिए अगर हमको सबसे पास देखना है, एकदम मैग्नीफाई करके देखना है, तो हमारी आंखों पे कुछ स्ट्रेस गिरेगा, कुछ स्ट्रेस आएगा, उसकी वजह से हमारे आंखें स्ट्रेस में आ जाएंगे। लेकिन जब हमें उस चीज को दूर देखना है, मिनिमम मैग्निफिकेशन में देखना है, तो हमारी आंखें जो होगी वो होगी रिलैक्स स्टेट में। इसे कभी कभी कहा जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब हमारी आंख जो है वो मिनिमम स्ट्रेस में, मिनिमम उसका मैग्निफिकेशन है, रिलैक्स्ड है वो, ठीक है। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस क्या हो जाएगा? सीधा जब हमारा इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, तो v की जगह हम डाल देंगे इन्फिनिटी, ठीक है। हमारा इमेज क्या बन रहा है? इन्फिनिटी। u क्या है? वही माइनस uv। u क्या है यहाँ पे? uv, ठीक है। तो आप सीधा सीधा हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते थे क्या है, 1/∞ 1/v माइनस 1/u, u क्या है? माइनस uv इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/∞ क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। 1/∞ 1/∞ क्या होता है? आप 1 को इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो वो 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो 1/∞ 0, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/uv इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा। जब इसको ऊपर लेके जाऊंगे तो आपको समझेगा f इज इक्वल टू uv आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, uv की जगह इस फॉर्मूला में f डाल दो। तो सेकंड केस का जो फॉर्मूला बन रहा है मेरे यहाँ पे दोस्तों, दिख रहा है आपको? वो है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी अपॉन यूई की जगह क्या डालना है आपको? यूई की जगह डाल देना है एफ, खत्म। ये हो गया थर्ड केस। तो आपको समझ में आ गया कि कभी भी, ये देखिए हम यहाँ पे समर लिख लेते हैं। क्या समरी है? सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से एक कॉन्वेक्स सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस है, जहाँ पे एक स्पेशल केस में हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसका इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनता है। उस इमेज से हम मैग्निफिकेशन इज tan बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? विजुअल एंगल मेड फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल मेड एट डी। तो उससे हमें मिल जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू HO/UV, और बीटा मिल जाएगा HO/UV, अल्फा इज इक्वल टू HO/D। तो मैग्निफिकेशन हमको मिल जाएगा बीटा बाई अल्फा दैट इज D/UV। उस मैग्निफिकेशन के दो केस, एक तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें सबसे बड़ा दिखेगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में सबसे बड़ा दिखेगा, लेकिन हमारी आंखों पे स्ट्रेस आएगा। उस केस में फॉर्मूला बन के आ जाता है, वहाँ पे इमेज बनता है माइनस डी पे इमेज बनता है। उस केस में फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, हमारा दिख रहा है आपको 1 प्लस D/f। और मिनिमम मैग्निफिकेशन जो होगा वो तब होगा जब इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, तब हमारी आंखें जो होगी एकदम रिलैक्स स्टेट में होगी, क्योंकि उसे दूर का देखना है। उस केस में मैग्निफिकेशन सबसे कम होगा, वो मैग्निफिकेशन होगा D/f। क्या होगा? D/f। तो हमें एक चीज समझ गई, हमारे मैग्निफिकेशन की रेंज क्या आ गई? हमारे मैग्निफिकेशन की रेंज आ गई, एक तो है हमारा मैग्निफिकेशन जो है D/f से बड़ा है, D/f से बड़ा है या फिर D/f के बराबर है, और एक है D/f+1, ठीक है।
मैग्नीफिकेशन की रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई D/f+1 से लेके D/f। ये हमारा मैग्नीफिकेशन आ गया, टोटल मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन जो आ जाता है D/f से लेके D/f+1। तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिए। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे वीडियो जल्दी आएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसा ही है, उसमें 2 लेंस रहेंगे, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक आईपीस रहेगा। MO इंटू ME कर लेंगे, ME की जगह ये सब डाल देंगे, MO खुद से निकाल लेंगे, V0/U0। और टेलीस्कोप भी ऐसे ही एक केस है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो के लिए आप बूस्टअप हो जाइए। थैंक यू।